भगवान की जय बोले। परम पूज्य परम उपकारी गणाचार्य भगवान 108 श्री वीराग सागर जी महाराज की जय बोले। परम पूज्य क्षमा मूर्ति साहित्य रत्न कर शताधिक विधान रचयिता चंबलेश्वर के छोटे बाबा आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की जय बोले। ढाई दी में विराजमान तीन कमनो कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अपने यहाँ पर एक परंपरा चली आती है। कौन सी परंपरा? प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने वचन की बहुत कीमत हुआ करती है। अपने वचन साधारण वचन नहीं होते। अपने वचन ही अपन को श्रेष्ठ बना देते हैं और अपने वचन ही अपन को निर्कृष्ट बना देते हैं। भाषा यदि अपन मीठी भाषा बोले तो अब सब लोग अपने हो जाते हैं और कड़वी भाषा बोले तो सब लोग बिखर जाते हैं। काका काको का लेत, कोयल काको क्या देत, पर अपनी मीठी वाणी बोलकर सबका मन मोह लेत। कौआ होता है, किसका क्या लेता है? वो किसी को कुछ लेता है क्या? कुछ नहीं लेता, पर वो वाणी ऐसी बोलता है कि लोग उसको देखकर पत्थर मारते हैं। और कोयल किसी को कुछ देती है क्या? कुछ नहीं देती, पर कोयल इतनी मीठी वाणी बोलती है कि लोग सुनते रहते हैं वाणी को और वाणी को सुनकर आनंदित होते हैं। जहाँ पर मैं बात कर रहा था वाणी की नहीं, अपने वचनों की। वचन अपने बहुत कीमती होते हैं। वचन यदि अपने अच्छे होंगे तो अपनी कीमत होगी और वचन अपने अच्छे नहीं होंगे तो अपनी कीमत नहीं होगी। एक सेठ था, बहुत अच्छा उसका व्यापार था कपड़े का, शान थी उसकी, आन थी, वान थी, उसके पूरे यानी कि नगर में पहचान थी। अच्छा उसका नाम था, व्यवहार भी था, सब उसके नाम से व्यवहार से उसकी वाणी से सब लोग इतने खुश रहते थे, तारीफ किया करते थे उस सेठ की कि यदि हमारे नगर में सेठ है तो कपड़े का व्यापारी वो सेठ, उसको देखो कितना अच्छा सेठ है, कितना यानी कि इसका व्यवहार अच्छा है, कितना यानी कि उसकी वाणी अच्छी है, सदाचारी है, सद्व्यवहारी है, सब तरीके से उसका नाम था। एक बार क्या हुआ, राजा ने, पहले राजाओं का जमाना हुआ करता था, राजा ने उस सेठ को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद में राजा ने सेठ से पूछा, आपकी दुकान में रेशमी कपड़ा है? क्या पूछा? आपकी दुकान में रेशमी कपड़ा है? सेठ एकदम क्या हुआ, घबराहट के मारे, घबराकर थोड़ा सा घबरा गया। घबराने के बाद में क्या होता है आपको भी पता है, कुछ का कुछ होता है। चौके में भी हम देखते हैं जो लोग घबराते हैं, जो डरते हैं ना, तो वो कुछ का कुछ करते हैं। इसलिए चौके में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं जितने भी लोग आहार दे रहे हैं उन लोगों को किसी प्रकार का डर ना हो और किसी प्रकार का घबराहट ना हो। कोशिश तो करते हैं पर पता नहीं कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। तो वो घबरा गया, एकदम घबराहट में उसके मुंह से निकल गया कि मेरी दुकान में रेशमी कपड़ा नहीं है। उसके मुंह से निकल गया मेरी दुकान में रेशमी कपड़ा नहीं है। और बोलने के बाद में, राजा को मना करने के बाद में अपने वापस दुकान पे आ गया। और चुगलखोर वो तो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। चुगलखोरों की कहीं कोई कमी नहीं होती। पहले भी थे ना, पहले भी जब सीता जी वापस आई थी अपने अयोध्या में, चुगलखोरों ने बोला यदि मेरी पत्नी होती तो अब मैं अपने घर पे नहीं रखता। धोबी ने बोला कि यदि मेरी पत्नी होती तो अपने घर पे नहीं रखता। इतना राम जी ने सुना, उसके बाद में सीता को निकाल दिया। तो चुगलखोरों की कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। चुगलखोर वहाँ पर भी थे, वहाँ पर देखा कि सेठ ने अपनी दुकान में मना कर दिया कि मेरी दुकान में रेशमी कपड़ा नहीं है, और जबकि इसकी दुकान में क्या रेशमी कपड़ा है।
तो चुगलखोरों ने राजा को बोला कि राजा जी, अभी आपके पास जो सेठ आया था वो आपको झूठ बोल के गया है। क्या झूठ बोल के गया है? उसकी दुकान में रेशमी कपड़ा है। राजा को क्रोध आया कि हमारे राज्य का सेठ और इतना अच्छा व्यवहार वाला, इतना अच्छा सत्यवादी, अच्छा व्यवहार है जिसका पूरे में नाम है, वो मुझसे झूठ कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा? उसने कहा कि ऐसा करो राजा जी, आपको यकीन नहीं होता तो आप चलकर देख लेना उसकी दुकान में रेशमी कपड़ा है क्या नहीं। राजा भी तैयार हो गया चलने के लिए। इतने में क्या हुआ, जो सेठ था वो अपनी दुकान पर आया। दुकान पर आने के बाद में अपने पुत्र को बोला कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुत्र ने बोला क्या गलती हो गई? तो राजा ने उसने सेठ ने बोला कि मैं आज राजा के दरबार में गया था। राजा के दरबार में गया था और राजा ने मुझसे पूछा था आपकी दुकान में रेशमी कपड़ा है क्या नहीं। राजा ने मुझसे पूछा था आपकी दुकान में रेशमी कपड़ा है क्या नहीं, और मुझसे घबराहट में गलती से मना निकल गया। पूछा सेठ ने कि अपनी दुकान में कितने का रेशमी कपड़ा है? पुत्र ने बताया कि अपनी दुकान में 1 लाख रुपए का रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ है। अब क्या करे? सेठ ने बोला ऐसा करो, पूरा रेशमी कपड़ा निकालो और इसको बाहर जाके जला दो। वो पुत्र बोलने लगा क्यों? उसने बोला कि यदि लाख गया, लाख यदि चले जाएगा तो साख तो बचेगी कम से कम। लाख गया, साख रहा, फिर भी लाख आ जाएगा। लाख तो बाद में भी आ जाएगा, पर साख रहा। लाख यदि लाख रहा, साख गया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। यदि लाख अपने बचा लिया, रेशमी कपड़े को बचा लिया, अपनी साख चले जाएगी तो कोई अपने को पूछेगा नहीं। यही बोलेगा ये झूठ बोलने वाले हैं। क्या बोलेगा? ये राजा के सामने झूठ बोलने वाले हैं। अपनी साख कहाँ पर रहेगी, इसलिए पूरा कपड़ा निकालो और जला दो। उसने सेठ ने पूरा लाखों रुपए का कपड़ा जलवा दिया। किस लिए? अपनी बचन के लिए, अपनी बचन के लिए, अपनी साख के लिए। जलवाने के बाद में क्या हुआ? दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन राजा आया, क्या करने के लिए? देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए। राजा सेठ की दुकान में आया और चुगलखोरों ने पूरी दुकान छान मारी और कपड़ा नहीं मिला। राजा और गुस्सा हुआ और गुस्सा होने के बाद में दरबार वापस पहुंचा। अब राजा कहीं सेठ की दुकान पे जाएगा तो कितना बड़ा मतलब उसका नाम है, सेठ की दुकान पे जा रहा है राजा। तो राजा अपने महल वापस गया और चुगलखोरों को बुलाया और बोला अपने सैनिक से, मंत्री से इन सबकी जीभ काट दो। जैसे सेठ ने सुना कि राजा ने यानी कि आदेश दिया है कि जिन लोगों ने चुगली की थी उन लोगों की जीभ काटने के लिए बोला है। सेठ दौड़ते दौड़ते पहुंचा राजमहल। राजमहल में पहुंचने के बाद में राजा को बताया राजा जी, इन लोगों ने आपसे झूठ नहीं बोला था, सत्य बोला था। राजा चौंक गया, सत्य बोला था तो फिर रेशमी कपड़ा कहाँ है आपकी दुकान पर? उसने बताया पूरी बात कि राजा जी मैं आपके पास आया था, आपने मुझसे रेशमी कपड़े के बारे में पूछा था, पर मैंने घबराहट के मारे मुझसे झूठ निकल गया और मेरे पास रेशमी कपड़ा था। इनको पता था, इन्होंने झूठ नहीं बोला, इन्होंने सही बोला कि मेरी दुकान में रेशमी कपड़ा था कल तक। पर क्या करूं, मैंने जब जबान दे दी थी मुझसे झूठ निकल गया था, तो अपनी साख बचाने के लिए मैंने 1 लाख रुपए का रेशमी कपड़ा कल पूरा जलवा दिया। राजा ने सुना और सुनने के बाद में प्रसन्न हुआ कि ठीक है, इसके मुंह से झूठ निकल गया, अब वचन निकल गया, पर अपने वचन को निभाने के लिए इसने अपना 1 लाख रुपए का कपड़ा जलवा दिया। साख बचाने के लिए लाख का नुकसान करवा दिया। तो राजा भी समझदार था, विवेकवान था, उसने 1 लाख रुपए राजकोष से निकाले और उस सेठ को दिलवा दिए। उस सेठ का यानी कि लाख भी वापस मिल गया और साख भी रह गया। और यदि वो कपड़ा नहीं जलवाता तो अपना वचन का प्रभाव, अपना वचन की इज्जत, अपन जितना अपन अपने वचन पर रहेंगे, जितना अपनी जबान पर रहेंगे,
उतना ही अपना नाम होगा, उतने ही अपन उत्कृष्ट बनते जाएंगे। अभी कुछ बोलें, कल कुछ बोले, परसों कुछ बोले, तो कौन आपकी बात पे भरोसा करेगा? कोई नहीं करेगा। आप अपनी बात का भरोसा दिलाते रहना। आप सत्य भी बोलोगे तो लोगों को झूठ लगता रहेगा। तो अपनी वचन का प्रभाव होता है, अपनी वचन की वैल्यू होती है। जो महान लोग होते हैं बेशक कम बोलते हैं, महान लोग कम बोलते हैं, गिना चुना बोलते हैं, पर काम का बोलते हैं, हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं, इसलिए वो महान कहलाते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके पास कोई बड़ा सा बड़ा कोई भी चले जाए, पर उनके वचन नहीं निकलते थे, बहुत ही कम। उनके वचन सुनने के लिए तो संख्य मुनि महाराज तक तरस जाते थे। आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, उनके साथ में हम रहे 3 महीने तक, पर 3 महीने तक मेरा तो सौभाग्य इतना रहा, मैं पुण्यशाली इतना रहा कि 3 महीने में इतने सारे महाराज थे, इतने सारे महाराजों में भी सबसे ज़्यादा बात करने का मौका मुझे मिला। रास्ते में भी जब चलते थे तब भी आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जी से खूब सारी चर्चाएं होती थी। और पथरिया में रुके हुए थे हम विरागोदय में 1 महीने तक। तो विरागोदय में तीर्थक्षेत्र था, तो समाज दूर थी, तो विरागोदय में भी बहुत अच्छा यानी कि मौका मिलता था, समय मिलता था गुरुदेव से बात करने का, गुरुदेव से अपनी शंकाओं का समाधान करने का, और गुरुदेव से सफलता के मंत्र को प्राप्त करने का। बहुत सारा मुझे समय मिला। पर आचार्य विराग सागर जी महाराज गुरुदेव भी बहुत ही कम बोलते थे, लिमिटेड। वो तो पता नहीं मेरा कैसा सौभाग्य था कि मेरी अच्छे से बात हो जाया करती थी। तो जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो बेशक कम बोलते हैं पर काम का बोलते हैं, और जो बोल देते हैं उससे फिर पीछे नहीं हटा करते हैं। तो अब आप लोग भी अपने वचन का यानी कि अच्छे से उपयोग करें, और वचन एक बार बोल दिया तो उससे पीछे नहीं हटने की कोशिश करें। यदि आप पीछे नहीं हटने की कोशिश करोगे तो आप भी महान लोगों की श्रेणी में गिने जाओगे। इसी के साथ बोलिए 1000 श्री महावीर भगवान की।